गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 17 फरवरी, 17 फेब, और डेट है 11 फरवरी, 11 फरवरी, और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग होती है, एडवांस फीचर है जो, उसका टाइमिंग, अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले हुई तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। अब देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। हमारा नो शिफ्टिंग एट है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। ना सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग, ना रेजिस्टेंस में, ना इसके ऊपर और नीचे डाउन साइड रेजिस्टेंस के कोई वीकनेस, ना सपोर्ट की कोई वीकनेस। रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट का ट्रेड बनेगा, सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा। और ये है रेंज बाउंड वाली कंडीशन है। टीओटी की टेबल के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ये वाली है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेंज बाउंड। सी फ्रॉम सपोर्ट, पी फ्रॉम रेजिस्टेंस। अब ओवरऑल हेडर चेक करें, डिमांड देखें तो टीवी आइटम कॉल की डिमांड बहुत ज़्यादा, पुट की 210 है और कॉल की 738 है, 738। तो कॉल की डिमांड कई गुना है। और एलटीपी चेंज देखें तो पुट का नेगेटिव है, कॉल का पॉजिटिव। मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गया है, गैप अप ओपनिंग हुई है, उससे पुट के प्रीमियम नेगेटिव है, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं। ओवाई चेंज का डेल्टा देखे तो डेल्टा दोनों का थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं डेल्टा में। ओवाई चेंज का ग्राफ से देखते हैं एक बार। 54% दोनों मॉर्निंग, वैसे सुबह सुबह दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है। ये बैलेंस, ये रिजल्ट लाइन भी फ्लैट है अभी, क्योंकि दोनों बराबर इंक्रीज हो रहे हैं, थोड़ा सा पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है। अब लेवल आ चुके हैं, 9:30 हो गए। एक बार लेवल लगा लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, 26,000 के दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल लगाते हैं। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस और ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल। ये हमारा सपोर्ट है। मार्केट की कौन सी कैंडल है? 9:30 की कैंडल है, ये चल रही है रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस पे हमें मिलता है, दोबारा से रिटेस्ट करती है, तो हमारे लिए यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। 9:30 की कैंडल है, ये 9:30 पे क्लोज हुई है। अब इसके बाद रिटेस्ट होता है तो हमारा यहाँ से पुट में एंट्री बनेगी, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन अगर एंट्री मिलती है तो। ये हमारा पुट का ट्रेड है। यहाँ से देखते हैं, कैंडल अगर रिटेस्ट करती है तो हमारी यहाँ से एंट्री बनेगी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। ये बगैर लेवल पे गया नहीं और हमें हमारी एंट्री यहाँ पे हुई नहीं। अगर एंट्री रिटेस्ट करता तो हमारी एंट्री यहाँ पे पुट का ट्रेड हमारा था। अब सपोर्ट पे आया है, अब सपोर्ट पे आया, कैंडल क्लोज हुई सपोर्ट पे। कितने बजे की कैंडल? 9:36 की कैंडल। अब सपोर्ट पे आया है, एक बार देख लेते हैं सपोर्ट पे क्या, 9:36 पे डाटा क्या था। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग पे हमारा रनिंग कैंडल में ट्रेड बनेगा। नीचे इसके कोई वीकनेस अभी कुछ खास है नहीं, तो यहाँ से हमारी एंट्री लॉन्ग पोजीशन, सॉरी शॉर्ट पोजीशन नहीं, लॉन्ग पोजीशन। यहाँ से हमारी पुट में एंट्री, सॉरी कॉल में एंट्री बने, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा एसएल है 20 पॉइंट का और ये हमारा टारगेट है। एंट्री हो चुकी है, रनिंग कैंडल का ट्रेड है ये, क्योंकि सपोर्ट में कोई नीचे वीकनेस नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अभी इतने इंक्रीज है नहीं कुछ खास, नीचे साइड, नीचे की साइड परसेंटेज। अगली कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई। एक बार डाटा देख लेते हैं 9:39 पे। एक आज एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे, तो हमारे लेवल भी 10:30 बजे तक चेंज होंगे। एक बार हम 10 बजे चेंज करेंगे, फिर एक बार 10:30 के आसपास चेंज कर लेंगे अपने लेवल को। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, नीचे एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। कैंडल लेवल के नीचे गया है, थोड़ा सा इंक्रीज तो है पर इतना कुछ कभी खास परसेंटेज है नहीं। इंक्रीज कर रहे हैं दोनों, अगर हमें मौका मिलता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ा सा रिटेस्ट करती है तो हमारे मौका छोटा, अपने यहाँ से हमें निकलना होगा, क्योंकि तीनों इंक्रीजिंग कर रहे हैं अभी। सपोर्ट ओआई भी इंक्रीजिंग, ओआई चेंज भी, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ थोड़ा सा, पर परसेंटेज अभी इतने है नहीं। मौका मिलेगा तो हम इसमें से। लेवल पे आया कैंडल, डाटा देख लेते 9:45 पे। 9:45 पे थे तो दोनों की वीकनेस आ गई। 2-4 पॉइंट, 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में ही हो गए, हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे इस ट्रेड से।
ये हमारे हमें निकलने का चांस है हमारे लिए। क्यों है? क्योंकि सपोर्ट वीक हो रहा, अभी मौका दे रहा निकलने का। फिर से लेवल के नीचे साइड कैंडल क्लोज हुई। 10 बजे का डाटा देखते एक बार। और भी ज़्यादा वीकनेस इंक्रीज हो गई। एक लेवल नीचे का 950 का सपोर्ट और लगा लेते हैं। 10 बज के एक बार लेवल एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। ये इसने हमें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से हमारा निकलने का मौका भी मिला हमें। हम इसमें 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में ही निकले होंगे। लॉस हुआ होगा यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट के ऊपर आ गया था मार्केट। इसको बाद में चेंज करेंगे। अब लेवल के नीचे चल रहा है कैंडल। अगर अभी कैंडल यहाँ से रिटेस्ट करती फिर डाटा देखेंगे क्या वहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते थे क्या। अभी दोबारा से लेवल को टच किया, एक बार देख लेते हैं। 10:09 का डाटा। 10:09 पे सपोर्ट की शिफ्टिंग होगी अभी डाउन साइड। पर अभी परसेंटेज ऊपर काफ़ी आई है, 99% है। अभी नहीं करेंगे, या परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज होने देते हैं फिर करेंगे यहाँ से पुट का ट्रेड। अभी परसेंटेज अभी शिफ्टिंग हुई है। परसेंटेज 98-99 के आसपास है, 26,000 पे सपोर्ट के। तो हमारा ये मार्केट ऊपर 26,000 का रजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से करेंगे ट्रेड। ये लेवल के पास गया कैंडल। कितने बजे है? 10:39 पे। एक बार लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। 10:39 पे देखें, पहले लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। 993 का लेवल। सपोर्ट को भी चेंज कर लेते हैं। अब हमें रेजिस्टेंस मिलता तो हमारा वहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। क्योंकि सपोर्ट डाउन साइड जा रहा है, शिफ्टिंग कर चुका है। OI चेंज ने शिफ्टिंग कर दी, पर जगह ऊपर से अभी भी छोड़ा नहीं, पर रेजिस्टेंस के ऊपर भी कुछ है नहीं। तो रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमारी वहाँ से पुट में एंट्री बनेगी क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। देख लेते हैं लेवल पे मिलेगा तो। लेवल पे आया नहीं, लेवल के पास कैंडल आई है। 11:06 पे डाटा देखते हैं। 11:06 का डाटा। अभी भी परसेंटेज काफ़ी हाई है। कैंडल लेवल के नीचे कैंडल कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे परसेंटेज डिक्रीज हो जाए। परसेंटेज डिक्रीज होने का वेट करेंगे। परसेंटेज शिफ्टिंग हुई है अभी, परसेंटेज कम नहीं हुआ अभी परसेंटेज। लेवल के ऊपर कैंडल चल रही है अभी। लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर 26,000 का रजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ और भी बेस्ट होगा हमारे लिए, और भी सेफ ट्रेड होगा वो। अब लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक बार देख लेते हैं। 12:06 का डाटा। 12:06 का डाटा देखे तो अभी भी परसेंटेज 96 हुई है। थोड़ी सी डिक्रीज हुई है परसेंटेज। थोड़ा सा वेट करेंगे अभी क्योंकि यहाँ पे 950 पे भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं। थोड़ा सा ये भी डिक्रीज हो जाए प्रोस। और यहाँ पे देखेंगे ना OI चेंज, यहाँ पे अभी पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कम है, अभी पुट राइटर ज़्यादा है। डाटा कब क्लियर होगा फिर यहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी डाटा क्लियर है नहीं यहाँ पे। अब फिर लेवल के नीचे भी कैंडल क्लोज हो या रिटेस्ट भी करिए। एक बार डाटा देख लेते हैं। 12:21 का डाटा। 12:21 का डाटा देखें। अब यहाँ पे बराबर हो गया राइटर। लड़ाई चल रही 950 पे। दोनों की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे जोन सा आगे निकलेगा वही उस। अब ऊपर से परसेंटेज भी डिक्रीज होने लगे। अब देखेंगे ना 26,000 पे 90% हुआ है अभी। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करी। डाटा देख लेते हैं। 12:27 का डाटा। अब कॉल राइटर ज़्यादा हो गए, अब पुट राइटर कम हो रहा है और नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज है। अब ये परसेंटेज भी 90 से नीचे आया है। परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है अब हमारे यहाँ से एक रिस्की पुट सेफ पुट होगा। अभी भी हमारा 26,000 का रजिस्टेंस, ये हमारा टारगेट होगा। SL के साथ करेंगे। रिस्की है अभी, परसेंटेज 90 के आसपास है परसेंटेज, पर अभी थोड़ा सा ग्राफ से देखेंगे अब डिक्रीज है ये परसेंटेज। पहले 99% के आसपास थी, अब डिक्रीज होने लगे परसेंटेज।
और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। पहले फ्लैट था वॉल्यूम, अभी थोड़ा सा इंक्रीज होने लगा वॉल्यूम। ये हमारी एंट्री होगी इस ट्रेड में। ये 50% के आसपास टारगेट आया है, इसको कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। लगभग 70-80% के आसपास टारगेट दिया है इसने अपने। या तो 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, बाकी कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे, या फिर निकलना चाहे तो निकल भी सकते हैं। 70-80% के आसपास टारगेट दिया है, आधी क्वांटिटी निकाल देंगे, आधी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। और ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट, अगर किसी ने नहीं बुक किया होगा तो यहाँ पे हमारा कोस्ट टू कोस्ट ये निकाल दिया। दोबारा से लेवल पे आया डाटा, देखते एक बार। 1:27 का डाटा, 13:27 का डाटा देखते एक बार। 13:27 पे देखें। अब और भी सिचुएशन हमारे फेवर में होगी अब ये ट्रेड, क्योंकि अब परसेंटेज ऊपर से सारे खत्म हो चुके परसेंटेज। अब अगर किसी ने पहले नहीं लिया तो अब दोबारा भी यहाँ से लिया जा सकता है। जब किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं किया, जो कोस्ट टू कोस्ट निकले वो दोबारा एंट्री नहीं करेंगे। जिसने जो फ्रेश एंट्री करना चाहे वो कर सकते हैं। अब और भी सिचुएशन हमारे फेवर में है ये। जिसने यहाँ पे नहीं किया वो दोबारा से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अब और भी क्लियर है डाटा यहाँ पे पुट के लिए, ट्रेड के लिए। किसी ने किया भी होता है। एसएल खा के नीचे की तरफ आ रहा है, अभी एसएल खा लिया, एसएल खा के। पर बनती थी यहाँ पे एंट्री दोबारा भी, इस ट्रेड से भी ज़्यादा सेफ था यहाँ पे एंट्री करना, पर एसएल खाया फिर डाउन साइड आ गया। अब दोबारा देखते कितने बजे का डाटा ये लेवल पे आया। 2:09 का डाटा देखते एक बार। पर ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। 2:09। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है। पुट अभी भी बन रहा है हमारा यहाँ से पुट में, पर अब हमारा टाइम नहीं है, क्योंकि अब हमारा 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। हमें एक ये ट्रेड किया था जो ये लगभग 70-80% के आसपास टारगेट, 80% के आसपास टारगेट दिया था इसने। एक सपोर्ट से बना था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, वो भी कोस्ट टू कोस्ट निकला था। और एक ये था जिसमें 80% के आसपास टारगेट आया था। 2 बजे के बाद फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे, वैसे डाटा देख लेते, पर अभी भी एंट्री का अगर टाइम होता तो हमारा अभी भी यहाँ से पुट में एंट्री बनती है, क्योंकि 98% हो गया वॉल्यूम और ऊपर से सारे परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं। अभी देख लेते अगर टारगेट दिया, यहाँ पे भी एसएल खाया, यहाँ भी एसएल खाया। अगर किसी ने यहाँ भी दोबारा 2 बजे के बाद एंट्री किया होगा तो भी एसएल खा के नीचे की तरफ आया है, तो इसलिए हम 2 बजे के बाद फ्रेश एंट्री नहीं करते। 2 बजे के बाद का डाटा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई मार्केट किस साइड जाएगा। और ये 3 बज चुके हैं, देख लेते अगर ये उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आज हमारे क्या क्या ट्रेड बने हैं। एक ये था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जो कोस्ट टू कोस्ट निकला है, निकलने का मौका भी दिया, जो निकल गया वो ठीक है, जो नहीं निकला तो उसका एसएल गया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मौका दिया था, ऊपर आया था मार्केट, 2 बार मौका दिया निकलने का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, फिर एसएल खाया है। एक ये ट्रेड था, ये भी रिस्की था, सेफ ट्रेड हमारा था। ये रेजिस्टेंस के लेवल से जहाँ पे मार्केट पूरा दिन गया ही नहीं, ये ट्रेड था जिसमें 80% के आसपास टारगेट आया था। अगर ए उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो ये 2 ट्रेड थे, जिसमें आज अगर इसमें कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं, इसमें 80% के आसपास टारगेट आया। तो ओवरऑल दिन देखे तो ओवरऑल दिन पॉजिटिव होना चाहिए आज का दिन। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो हमारे होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 बजे शुरू होता है, लगभग 8, 8:30 या 9 बजे तक, 1.5-2 घंटे का होता है। उनको चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप इवनिंग वेबिनार में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।